पढ़ेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी। एनवायरनमेंट जो है एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट से बना होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, एबायोटिक मतलब टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, जो भी आसपास के जो वातावरण है वो एबायोटिक फैक्टर में आता है। ठीक है, और बायोटिक क्या होता है, जैसे प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब बायोटिक कंपोनेंट आता है। तो बायोटिक एंड एबायोटिक ये दोनों कंपोनेंट मिलके एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब आता है। और जब प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ एक ही जगह में रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। इकोसिस्टम के बायोलॉजिकल कम्युनिटीज बोलते हैं। जब प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब एक एरिया में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम के बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। ठीक है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एक जगह रहते हैं तो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज बोलते हैं। तो इस टाइप से कम्युनिटी को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्लांट्स, ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक साथ रहते हैं। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स के एक ग्रुप जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक साथ रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। ठीक है, सबसे देखेंगे क्लार्क एक साइंटिस्ट थे 1957 में। कम्युनिटी के बारे में ऐसे बताए कि म्यूचुअली एडजस्टेड प्लांट एंड एनिमल्स इनहेबिटिंग नेचुरल एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं वो आपस में म्यूचुअली एडजस्टेड होते हैं। ठीक है, मतलब सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। सेल्फोर्ड 1913 में ऐसे बताया कि एक कम्युनिटी में जितने भी प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसका टैक्सोनॉमिक कॉम्पोजिशन सेम टाइप का होता है। मतलब एक ही टाइप के, सेम टाइप के कम्युनिटी सेम टाइप के वातावरण में पाया जाता है। जैसे पॉन्ड कम्युनिटी। ठीक है, पॉन्ड कम्युनिटी में पॉन्ड्स के अंदर कुछ स्पेशल टाइप का इंसेक्ट, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स, तो एक ही टाइप की ज़्यादातर एक कम्युनिटी में प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, सबके टैक्सोनॉमिक कॉम्पोजिशन सेम टाइप का होगा और यूनिफॉर्म अपीयरेंस होता है। ठीक है, लगभग एक ही टाइप के होते हैं। जैसे ग्रासलैंड कम्युनिटी। ठीक है, ग्रासलैंड मतलब घास में रहने वाली जो कम्युनिटी होगा वो सेम टाइप का ही ज़्यादातर कम्युनिटी होता है, थोड़ा अलग अलग होता है लेकिन ज़्यादातर इसके अपीयरेंस सेम होता है। डेजर्ट कम्युनिटी, फॉरेस्ट कम्युनिटी, पॉन्ड कम्युनिटी, यह एग्जाम्पल। ठीक है, कम्युनिटी का जो स्टडी करते हैं उसके आवास के हिसाब से, आवास मतलब किस जगह में पाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी या फाइटोसोशियोलॉजी। ठीक है, कम्युनिटी रिलेशन टू हैबिटेट, इसको बोलेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी और फाइटोसोशियोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कम्युनिटी में पाया जाता है उसको बोला जाता है बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कम्युनिटी। कम्युनिटी का कैरेक्टर क्या है। ज़्यादातर बायोटिक कम्युनिटी जो होता है उसका स्पेशल कैरेक्टर होता है। अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग कैरेक्टर के होते हैं। ठीक है, तो इस कैरेक्टर मेनली इस टाइप का होता है, जैसे स्पेसीज डाइवर्सिटी। स्पेसीज डाइवर्सिटी मतलब बहुत अलग अलग टाइप के स्पेसीज। तो बायोटिक कम्युनिटी में हम लोग पढ़े हैं कि प्रोड्यूसर रहता है, कंज्यूमर रहता है और डिकम्पोजर रहता है। ठीक है, प्रोड्यूसर में पूरे प्लांट्स आएंगे, कंज्यूमर में हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स आएंगे और डिकम्पोजर्स रहता है। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी में कुछ में जैसे बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पाया जाता है। तो उस पॉपुलेशन में कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब एक ही टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स की संख्या किसी कम्युनिटी में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में भी कई बार पाया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स की संख्या जो होता है थोड़ा कम होता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो पुराने, मतलब बहुत दिन से जो कम्युनिटी एक था उसमें पुराने टाइप के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसकी मात्रा ज़्यादा रहता है, और नए टाइप के जो लोकल डाइवर्सिटी, लोकल बाद में जो शामिल होते हैं उस टाइप के प्लांट्स एनिमल की संख्या कम्युनिटी में थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्पेसीज डाइवर्सिटी। अब हम ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर। ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर मतलब किस टाइप की कम्युनिटी है, प्लांट्स बाहर से कैसे दिखते हैं। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट कम्युनिटी।
एग्जाम्पल है फॉरेस्ट कम्युनिटी। फॉरेस्ट कम्युनिटी को जब हम देखेंगे बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स फॉरेस्ट कम्युनिटी में रहता है। जैसे कुछ एकदम ग्रास टाइप के प्लांट्स रहेंगे एक फॉरेस्ट में, ठीक है। कुछ हार्बेसियास मतलब छोटे छोटे तुलसी जैसे प्लांट्स रहेंगे बहुत सारे, और कुछ शार्प जैसे रहते हैं, मीडियम साइज के प्लांट्स रहते हैं, कुछ ट्री रहता है, कुछ क्लाइंबर्स रहते हैं, कुछ वुडी क्लाइंबर्स रहता है, ठीक है। कुछ लाइकेन भी रहता है, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज, मतलब सभी टाइप के चीज़ों से एक फॉरेस्ट बनता है, ठीक है। फॉरेस्ट कम्युनिटी बनता है तो सब ये अलग अलग टाइप के लेयर में पाया जाता है। जैसे एक फंगस एक्टिनोमाइसिटीज का लेयर, उसके बाद एक ग्रास का लेयर, उसके बाद हार्ब, उसके बाद सर्प, उसके बाद ट्री, क्लाइंबर, एपीफाइट्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ें एक फॉरेस्ट कम्युनिटी में रहता है। अलग अलग लेयर्स में इस टाइप के ग्रो करने वाले जो रहता है इसको बोला जाता है स्ट्रेटा या स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। मतलब कई टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स रहेगा, सबका एक लेयर रहता है। जैसे बड़े बड़े लीप वाले कुछ प्लांट्स, उसके बाद छोटे छोटे लीप वाले कुछ प्लांट्स, उसके बाद शार्प मीडियम साइज का, उसके बाद छोटा नीचे ग्रास, ऐसे सभी चीज फॉरेस्ट कम्युनिटी पाया जाता है। इस टाइप का जो लेयर बनता है अलग अलग, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटिफिकेशन, या अलग अलग स्ट्रेटा बनता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटा से ही एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से अलग होता है, क्योंकि हर कम्युनिटी में इस टाइप का जो स्ट्रेटा है अलग अलग होगा। डेजर्ट में अलग टाइप का होगा, फॉरेस्ट में अलग टाइप का होगा, पॉन्ड्स में अलग टाइप का होता है। इस टाइप से अलग अलग कम्युनिटी होता है, ठीक है। ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बाहर से कम्युनिटी किस टाइप का दिखता है, जनरल अपीयरेंस, ठीक है। उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने की जो अलग अलग कैपेसिटी रहता है उस हिसाब से कम्युनिटी बनता है, ठीक है। अब हम देखेंगे डोमिनेंस। डोमिनेंस में ज़्यादातर जो कम्युनिटी रहता है, जैसे एक कम्युनिटी बना, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स का, उसमें कुछ प्लांट्स एनिमल्स की मात्रा ज़्यादा रहता है और कुछ प्लांट्स एनिमल्स की मात्रा कम रहता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा मात्रा में रहते हैं उसको बोला जाता है डोमिनेंट स्पेसीज। कोई भी कम्युनिटी में हम लोग जानते हैं कुछ बहुत एक्टिव रहता है, कुछ लोग कम एक्टिव रहते हैं, इस टाइप का रहता है। जो एक्टिव रहता है वही ज़्यादातर कंट्रोल करता है पूरे कम्युनिटी को। प्लांट्स में भी ऐसा होता है, कुछ प्लांट्स बहुत ज़्यादा होता है प्लांट्स एनिमल्स, कुछ बहुत कम होता है। जो ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट वेजिटेशन, और डोमिनेंट जो होता है उसमें नंबर्स के हिसाब से भी डोमिनेंट हो सकता है, ज़्यादा मात्रा में हो सकता है, एक्टिविटी के हिसाब से भी ज़्यादा मात्रा में हो सकता है, या अदर वाइटल रीजन से भी ज़्यादा मात्रा में हो सकता है, ठीक है, या फंक्शन के हिसाब से भी ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। इस टाइप का जो स्पेसीज डोमिनेंट स्पेसीज होता है पूरे कम्युनिटी को कंट्रोल करता है, पूरे कम्युनिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। सभी कम्युनिटी जो रहता है उसमें एक या कुछ स्पेसीज जो है ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, जिसको बोलेंगे डोमिनेट। डोमिनेट इधर द नंबर और फिजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से डोमिनेट रहता है, ठीक है। वही ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो डोमिनेंट स्पेसीज रहते हैं वही पूरे कम्युनिटी को कंट्रोल करता है। हो गया डोमिनेंस। अब देखेंगे सक्सेशन। सक्सेशन किसको बोलेंगे, जो कि प्लांट्स, कोई भी एक कम्युनिटी कैसे बनता है, ठीक है। एक प्लांट्स का कम्युनिटी बन गया, बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ रहते हैं, तो ये प्लांट्स एंड ये जो कम्युनिटी कैसे बना और इसके पहले इस कम्युनिटी की जगह में क्या था, ठीक है, उसको बोला जाता है सक्सेशन। इन द हिस्ट्री मतलब पहले कम्युनिटी कैसा था, स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द क्लाइमेक्स स्टेज, ठीक है। कैसे धीरे धीरे एक कम्युनिटी बना। क्लाइमेक्स स्टेज मतलब मतलब बहुत बार कम्युनिटी चेंज होता रहता है, क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से, जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं तो एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ प्लांट्स जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकते, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है कई बार एनवायरनमेंट चेंज से, तो वो प्लांट मर जाता है, उसकी जगह नया प्लांट्स बन जाता है। इस टाइप से कम्युनिटी में बार बार चेंज आता रहता है। लास्ट में ऐसा होता है एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनता है। क्लाइमेक्स मतलब एक परमानेंट कम्युनिटी बन जाता है, उसमें आगे और चेंज नहीं होता, पूरी तरह से किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट के प्रति वो सेट हो जाता है, उसको हम बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। तो सक्सेशन किसको बोलेंगे, कोई भी कम्युनिटी कैसे बनता है, वो कम्युनिटी पहले कैसा था, और जब तक क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं बनता तब तक उसमें क्या क्या चेंज आया, ये सब चीज़ें जो होता है उसको हम बोलेंगे प्लांट सक्सेशन, ठीक है। ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय इन्वेशन मतलब धीरे धीरे कोई कोई कम्युनिटी बनता है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है, उसके बाद उसकी जगह में नया कम्युनिटी बनता है। नया कम्युनिटी बनने के बाद धीरे धीरे ऐसा होता जाता है
कि उसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाता है, मतलब ऐसा परमानेंट कम्युनिटी बन जाता है, उसको हम बोलेंगे सक्सेशन। ठीक है। ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, इकोसिस्टम में हम लोग पढ़े हैं कि 3 टाइप के ट्रॉपिक लेवल रहते हैं कम्युनिटी का। एक रहता है प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, थर्ड है डिकम्पोजर्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी ग्रीन प्लांट्स जो है उसको प्रोड्यूसर में आता है। प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाने का काम सभी ग्रीन प्लांट्स करता है। और उस प्लांट्स को कौन यूज करता है, हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स एंड हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स, जिसको हम बोलेंगे कंज्यूमर्स। ठीक है। अब कंज्यूमर्स जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स, सभी जब प्लांट्स एनिमल्स का जब डेथ हो जाता है तो बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब जो है उसको डिकम्पोज कर देते हैं कम्युनिटी को। ठीक है, फिर मिट्टी में मिला देते हैं। तीनों चीज इसको बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल। तो इस टाइप से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी में क्या आता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर, डोमिनेंस, सक्सेशन, ट्रॉपिक लेवल। ठीक है। अब हम देखेंगे साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी छोटा भी होता है और लार्ज कम्युनिटी भी होता है। ठीक है। छोटा कम्युनिटी किसको बोलेंगे, जैसे पॉन्ड, ठीक है, तालाब का कम्युनिटी, रिवर का कम्युनिटी, रॉकी प्लेटू, मेडोज, ये सब छोटे छोटे कम्युनिटी होता है। इसके 100 किलोमीटर तक इसका डायमेंशन रहता है, उतने एरिया में ही एक कम्युनिटी बनता है। और लार्ज साइज के कम्युनिटी में क्या आ जाएगा, जैसे फॉरेस्ट, बड़े बड़े फॉरेस्ट, स्वैम्स, डेजर्ट, मरुभूमि जो है, ग्रेसलैंड, लेक, इसमें जो कम्युनिटी बनता है उसको हम बोलेंगे लार्ज साइज कम्युनिटी, बड़े बड़े कम्युनिटी। इसमें सेवरल थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर में होता है, मतलब बहुत सारे मतलब बहुत बड़े एरिया में जब होता है उसको हम बोलेंगे लार्ज साइज कम्युनिटी, और छोटे एरिया में जो कम्युनिटी बनता है उसको हम बोलेंगे स्मॉल कम्युनिटी। ठीक है। तो इसमें कम्युनिटी जो होता है छोटा बड़ा जो भी हो, मतलब एक दूसरे पर एक रहता है, इफेक्ट करता है। ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो कम्युनिटी 3 टाइप के बायोलॉजिकल एंटाइटीज से बना होता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो बड़े बड़े कम्युनिटी जो है उसमें हम लोग जैसे फॉरेस्ट कम्युनिटी पहले देखे हैं। ठीक है। फॉरेस्ट कम्युनिटी में मैं बोली थी ग्रासलैंड, उसके बाद हार्बिसियस, सर्ब, ट्री, वुडी क्लाइंबर्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के लेयर बनते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, या इसको हम बोलेंगे स्ट्रेटा, मतलब अलग अलग स्ट्रेटा में अलग अलग प्लांट्स का ग्रुप डेवलप होता है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटा। ठीक है। तो ये कम्युनिटी जो बनता है 3 टाइप की चीज़ों से बनता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। बड़ी बड़ी कम्युनिटी जो है इसमें कई स्ट्रेटा रहता है, कई स्ट्रेटा बड़े बड़े कम्युनिटीज में रहता है, और छोटे छोटे कम्युनिटी में कम स्ट्रेटा रहता है। जैसे छोटा सा एक पार्क, उसमें तो फॉरेस्ट जैसा इतना स्ट्रेटा नहीं बनेगा या इतना लेयर्स नहीं रहेगा ना, उसमें हो सकता है कुछ सर्प रहे, कुछ ट्री रहे, इसलिए कम स्ट्रेटिफिकेशन बनता है। ठीक है। बड़े कम्युनिटी में ज़्यादा स्ट्रेटा बनेगा, छोटे कम्युनिटी में कम स्ट्रेटा बनेगा। तो इस टाइप से इसका स्ट्रेटिफिकेशन को मेनली 2 भागों में बांटा जाता है, एक अपर यूफोटिक जोन और लोअर। अपर यूफोटिक जोन में क्या होता है, यूफोटिक मतलब जहाँ लाइट अच्छे से आता है, उस टाइप के जोन में ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स होगा। ठीक है। और नीचे के जहाँ लाइट यहाँ नहीं पहुँचती है उसको दूसरा स्ट्रेटा में डालेंगे, पॉन्ड्स में ऐसा होता है। ठीक है। तो मेनली 2 भागों में स्ट्रेटिफिकेशन को बांटा जाता है, एक अपर वाला एक अपर एक लोअर। तो अपर में ग्रीन प्लांट्स को रखा गया है और लोअर में कंज्यूमर और डिकम्पोजर को। ज़्यादातर कम्युनिटी जो होता है उसको 2 स्ट्रेटा में बांटा गया है, अपर में रहेगा प्रोड्यूसर और नीचे रहेगा कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ऐसे अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग कई स्ट्रेटा बनता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो 2 स्ट्रेटा रहता है वो उसमें बहुत सारे सब स्ट्रेटा रहता है, जो हैबिटेट्स और माइक्रो हैबिटेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसमें सेम वही चीज़ें, जो स्ट्रेटा है वो कई छोटे छोटे और स्ट्रेटा में डिवाइडेड रहता है। ठीक है। कुछ प्लांट्स जो बड़े पत्ती वाला रहेगा, कुछ पतले पत्ती वाला रहेगा, लेकिन दोनों ट्री, इसलिए इसको बोलेंगे हैबिटेट और सब हैबिटेट, माइक्रो हैबिटेट। इस सब के हिसाब से स्ट्रेटा जो होता है कई सब स्ट्रेटा में डिवाइडेड रहता है। ठीक है। बड़े बड़े जो कम्युनिटी होता है उसमें ज़्यादा स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रेटा बनेगा और स्मॉलर कम्युनिटी में स्मॉलर स्ट्रेटा बनेगा।
इसका एग्जांपल है स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी। फॉरेस्ट कम्युनिटी के स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में पहले मैं बताई हूँ एग्जांपल में। माउंटेन कम्युनिटी, पॉन्ड कम्युनिटी, डेजर्ट कम्युनिटी, ऐसे अलग अलग स्ट्रैटिफिकेशन सब कम्युनिटी का बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरली, मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से कम्युनिटी को दो भागों में बांटा गया है। एक ओपन कम्युनिटी, दूसरा है क्लोज कम्युनिटी। ठीक है, ओपन कम्युनिटी किसको बोलेंगे? जिस जगह के कम्युनिटी में प्लांट्स बहुत दूर दूर उगता है। ठीक है, बहुत दूर दूर प्लांट्स का ग्रुप उगता है और एक कम्युनिटी बनता है, इसको हम बोलेंगे ओपन कम्युनिटी, क्योंकि इसके बीच बीच में बहुत सारे जगह रहता है। उस जगह में दूसरे टाइप के कम्युनिटी भी डेवलप हो सकता है। इतना जगह रहता है कि दूसरा कम्युनिटी भी बीच बीच में डेवलप हो सकता है, इसको हम बोलेंगे ओपन कम्युनिटी, जिसमें प्लांट्स के बीच बीच में बहुत सारे गैप रहता है। ठीक है, और क्लोज कम्युनिटी किसको बोलेंगे? जिस कम्युनिटी में बहुत पास पास प्लांट्स एंड एनिमल्स पाया जाता है, बीच में कोई गैप नहीं रहता और बीच में कोई कम्युनिटी अलग से बन भी नहीं सकता, इसको हम बोलेंगे क्लोज कम्युनिटी। ठीक है, इससे दो टाइप की कम्युनिटी स्ट्रक्चरली रहता है, ओपन और क्लोज। ओपन कम्युनिटी किसको बोलेंगे? डिस्टेंटली प्लेस्ड, और क्लोज कम्युनिटी किसको बोलेंगे? क्लोजली प्लेस्ड प्लांट पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से कम्युनिटी के कैरेक्टर एंड साइज एंड स्ट्रक्चर हम लोग देखें।